सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले, बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बेलन का फोटो बनाएंगे। बना दिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कितना सतह है। पहला चीज है कि सतह आपको बताना है। तो यहाँ एक सतह हो गया, दो सतह हो गया, तीन सतह। कितना टोटल सतह है? 3। यानी सरफेस कितना है? 3। तो आपको बोल देगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहला सतह को निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पहला सतह। पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा मतलब कि पहला सतह को निकालने बोल रहा है। किसको? तो इसका होता है 2 पाई r। देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर ये इसको बोलते हैं r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं h। तो 2 पाई r, इसमें अगर हम h गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान सुनिए, ये 2 पाई r कहाँ से हम लोग लिए? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि में अगर हम h लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। कुल या फिर संपूर्ण, एक ही बात है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस संपूर्ण में आपको तीनों सतह लेना है। पहला सतह भी लेना है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो पहला सतह का हम लोग जानते हैं क्या चीज? 2 पाई r हो गया। अब दूसरा और तीसरा सतह को हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त है, ऊपर में भी और नीचे क्या है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो कै गो वृत्त है? 2 गो है। तो 2 पाई r²। अब देखिए 2 पाई r यहाँ पर भी है, 2 पाई r यहाँ पर भी। 2 पाई r यहाँ बचा h प्लस r। तो ये फार्मूला हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसको लिखेंगे और इसमें h लगा देंगे, पाई r²। तो ये निकल जाएगा बेलन का आयतन। समझ गए बात को? तो ये है 3 फार्मूला। ठीक।